भक्कर की तहसील दरिया खान में कलोर कोट मोड़ के करीब बस और रिक्शे में तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक रिक्शे में 10 अफराद सवार थे, जिनमें से 6 जान की बाजी हार गए, जबकि बस में मौजूद मुसाफिर महफूज रहे। दीगर जख्मियों को DHQ भक्कर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ चारों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे की जिम्मेदारी बस ड्राइवर पर आयद होती है, जो तेज रफ्तारी के बाइस काबू न रख सका। मंडी शाहजेवना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। पुलिस अफसरान हस्बे रिवायत तसल्लियां और दिलासे देकर चलते बने। मंडी शाहजेवना में छुट्टी के रोज खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने बढ़ते हुए जराइम और पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकायत के अनबार लगा दिए। खुली कचहरी में दूर दराज से आए देहात और कस्बों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने दरख्वास्तों पर फौरी अहकामात जारी किए। जेरे तफ्तीश मुकदमात के चालान अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको चेक किया जा रहा है। जो बाकी इलाके हैं उनके अंदर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी के मामलात के पेश नज़र तमाम लोगों को उनको चेक किया जाए और जो मशकूक लोग हैं उनको वेरीफाई किया जाए। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने शुरका को हिदायत की कि अपने इलाके में मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें और किसी भी मशकूक सरगर्मी का इल्म हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। अमन व अमान के लिए पुलिस के साथ ताउन निहायत जरूरी है। आपको हम खबर देंगे। आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के इलाके बस्ती भाई के करीब 2 नामालूम नौजवानों की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाली दोनों लाशें बोरी में बंद थीं। इसी बारे में मजीद तफसीलात देंगे। बख्त खोसा हमारे साथ मौजूद है। बख्त, अपडेट कीजिएगा, नामालूम लाशें मिली हैं, कोई शनाख्त हो सकी? जी, डेरा गाजी खान थाना दरामा की हदूद में दरियाए सिंध के मकाम पर 2 नामालूम तशद्दुद बोरी बंद लाशें मिली हैं। पुलिस थाना दरामा ने इतला मिलते ही नामालूम लाशों को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजमान ने दोनों नामालूम बोरी बंद लाशों को कत्ल करने से पहले आग लगा दी ताकि शनाख्त मुमकिन न हो सके और बाद में उन्हें बोरी में बंद करके दरियाए सिंध में फेंक दिया है। याद रहे कि डेरा गाजी खान में गुज़श्ता कई माह से नामालूम अफराद की बोरी बंद लाशें और आग से झलसी हुई लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बख्त खोसा अपडेट करने के लिए। अभी आपको मुल्तान से हम खबर देंगे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स अब दम तोड़ गया है। लवाहिकी लाश प्रेस क्लब के बाहर रखकर एहतजाजी मुजाहिरा करते रहे। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे एजाज तरीन से। एजाज तरीन, लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज जारी है, क्या मुतालिबात हैं अब उनके? जलालपुर पीरवाला में कब्रिस्तान की जमीन के तनाजे पर एक ग्रुप ने फायरिंग करके अफराद को जख्मी कर दिया गया था, जिनमें एक शख्स जो है वो आज मिस्टर अस्पताल में चल बसाया और वकील ने प्रेस क्लब के सामने मैयत रख के एहतजाज किया और धरना दिया। उनका ये कहना है, वकील का कहना है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही और मुल्जमान को बासर सियासी अफराद की कुछ पनाही हासिल है। अभी तक वो प्रेस क्लब के सामने मैयत रखकर एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुल्जमान को गिरफ्तार। ठीक है, लवाहिकीन की जानिब से मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला से आपको बताएं, गुजरांवाला में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के दौरान धमाका हुआ और आग भड़क उठी। रेस्क्यू की फायर फाइटिंग टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। ख्याली दरवाजे के करीब सिलेंडर की रीफिलिंग के दौरान धमाका हुआ और आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से करीबी इमारतें भी आग की लपेट में आ गई। सादिकाबाद में फैक्ट्रियों में अमोनिया गैस के इखराज और उससे बचाव के लिए मशकें की गई और लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाही फराहम की गई।
सादिक आबाद की मुकामी फैक्ट्रियों और इससे मुल्हिका इलाकों में अमोनिया गैस के इखराज पर हिफाजती इक़दाम के लिए मॉक एक्सरसाइजेज की गयी। मशकों में रेस्क्यू 1122 की रहनुमाई में तमाम रेस्क्यू इंचार्जेस, मोटरवे पुलिस, सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा माहौलियात और बॉय स्काउट्स ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइजेज के दौरान फैक्ट्रियों में अमोनिया गैस के इखराज पर अंदरूनी इंतजामिया ने हादसे से निमटने का अमली मुजाहिरा पेश किया। जब अमोनिया गैस का इखराज फैक्ट्री से मुल्हिका इलाकों में पहुंचा तो रेस्क्यू 1122 को मदद के लिए कॉल की गई, जिस पर तमाम इदारे हरकत में आ गए और जाए वकुआ पर पहुंचे, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गयी। मशकों में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आला ओहदेदारान, पाक आर्मी रेंजर और जिलाई और तहसील इंतजामिया के मुआयनाकार भी मौजूद थे। वेहाड़ी में डीएचक्यू अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में गुर्दे वॉश करने वाली मशीनें नाकारा हो गईं। मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेहाड़ी में डीएचक्यू अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में गुर्दे वॉश करने वाली मशीनों ने काम करना छोड़ दिया। मुसलसल कई घंटे तक खराबी दूर न हो सकी, जिस पर मरीजों ने एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि गुर्दे वॉश करने वाली मशीन को फराहम किया जाने वाला पानी भी मुयस्सर नहीं हो रहा। डीएस रेलवे लोधरा ने तहसील कोतबपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डीएस रेलवे का कहना था कि पाकिस्तान रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए रेलवे मुलाजमीन और अफसरान दिन रात कोशा हैं। मुल्क में पहली बार रेलवे खसारे से निकलकर मुनाफे की जानिब रवा दवा है, इसीलिए रवा साल मुल्तान डिवीजन ने पिछले सालों की निस्बत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने कहा है कि करप्शन ने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी हैं। जब तक ईमानदार लोग साहबे इक्तदार नहीं होंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हाफिजाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मेडिकल कैंप के दौरे के दौरान वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए लियाकत बलोच का कहना था कि जमात इस्लामी सेहत के शोबे में भी अवाम की खदमत को अपना शियार बनाए हुए है। उनका कहना था कि पनामा लीग्स के फैसले से मुल्क में एक नई सुबह का आगाज होगा। वो अनासर के जिन्होंने लूट मार की है उनका मुआवजा होना चाहिए और कौम तवक्को रखती है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला करेगी कि जिससे मुल्क को आगे बढ़ने का मौका मिले, ना ये कि करप्ट अनासर की कोई और हौसला अफजाई हो जाए। कबल अजीज जमात इस्लामी के कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया और एक रैली की सूरत में लियाकत बलोच को मेडिकल कैंप तक लाए। बाद उन्होंने कैंप में आने वाले मरीजों से मुलाकात की। इस मौका पर पार्टी के जिलाई कायदीन और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। जंग में तहरीक आज़ादी कश्मीर के ज़ेर एहतमाम अहियाए नज़रिया पाकिस्तान के उन्वान से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मकामी होटल में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में वकला समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम जमातों के रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि अगर पाकिस्तानी कौम अब भी ना जागी तो कश्मीर में एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को आबाद करके मुसलमानों की अक़लियत बना दिया जाएगा। सियालकोट पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के एडिटोरियम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस हवाले से तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें ताजिरों और अवाम ने शिरकत की। ऑडिटोरियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आला क्वालिटी के तैयार होने वाले स्पोर्ट्स और दीगर बरामदी मसनूआत की वजह से पाकिस्तान को आलमी तजारती मंडियों में अहम मकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुनरमंदों और इस सनत में सरमायाकारी करने वालों का कोई सानी नहीं, क्योंकि ये ही लोग पाकिस्तान की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कि हमारे रिफंड अगर हो जाए तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी, मेरा मुल्क तरक्की करेगा और हमारे आने वाले बच्चे जो है और खुशहाल रहेंगे। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बिजनेसमैनों, बरामद करंदगान और हुनरमंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, जबकि कारोबारी सरगर्मी को फरोग देने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी के इक़दाम जारी हैं, जिनके मस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। और अब खबरें सुबह सिंध से। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों से 10 फरवरी को गायब होने वाली दोइम की तालिबा नौरीन जब्बार लगारी 1 माह से जायद का अर्सा गुजरने के बावजूद बाजियाब न हो सकी। शोबा कीमिया सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार लगारी का कहना है कि उनकी बेटी की बाजियाबी के लिए पुलिस ताउन नहीं कर रही।
सिंध के मारूफ जामिया लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जाम शोरों के तालिबा नौरीन जब्बार लगारी को अगवा हुए 1 महीना हो गया। DIG हैदराबाद खादिम हुसैन दिन का कहना है कि मगफिया की बाजियाबी के लिए संजीदगी से तहकीकात जारी हैं और जायजा लिया जा रहा है कि वो किसी दहशतगर्द तंजीम या जिहादी ग्रुप में तो शामिल नहीं हो गई। SSP हैदराबाद इरफान बलोच ने कहा कि तालिबा की गुमशुदगी से मुतालिक FIR दर्ज कर ली गई है और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक तालिबा का इंतहा पसंद तंजीम से राब्ता था और वो तंजीम में शामिल होने के लिए यहाँ से चली गई है। हमने CDR वगैरह निकलवाई है और उसके ज़रिए हमारी मुकम्मल कोशिश है कि हम लड़की को जल्द से जल्द बरामद करें और मुकम्मल हम कोशिश कर रहे हैं। गुमशुदा तालिबा नौरीन के वालिदैन का कहना है कि मगफिया मुतादिद मिजाज और नमाजी है, कभी ऐसा तासुब नहीं मिला कि वो इंतहा पसंद है। उन्होंने गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो उनकी बेटी को बाजियाब कराएं। फ्राइडे 10 फरवरी को भी यूएल तैयार हुई है और तैयार होकर घर से जो है निकली है पॉइंट पे 7:30 बजे। और इसकी जो कलीग्स बताती हैं कि पॉइंट में बैठी है और यूनिवर्सिटी तक गई है। वहाँ पे जाने के बाद उसका वापसी का कोई पता नहीं है। खैरपुर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई रहनुमा और जामिया हैदरिया कुन के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। खैरपुर प्रेस क्लब से सामने एहतजाज करते हुए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कारकुनों का कहना था कि पुलिस शरपसंदों को बचाने और सियासतदानों को खुश करने के लिए मदारिस पर छापे मार रही है। और अब बढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। दीरबाला के इलाके दाराड़ू में इन्वेस्टिगेशन DSP ने निजी अस्पताल का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि इलाके में सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इन्वेस्टिगेशन DSP दीरबाला का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ मुआशरे के गरीब और मोहताज अफराद का इलाज और मुआलजा एक दीनी फरीजा भी है। जन्नत नजीर वादी सवात का हुस्न भी गंदगी से मांग पड़ने लगा। TMA की जानिब से शहर भर की गंदगी दरियाए सवात में डाली जाने लगी, जिससे न सिर्फ पानी जहरीला हो गया बल्कि आबी हयात को भी शदीद खतरात लाहक हैं। खूबसूरत वादी के हुस्न की बर्बादी पर रिपोर्ट आसिफ शहजाद की। वादी स्वाद को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है। यहाँ का हर नज़ारा दिल परेब और हर मंजर सहरंगेज है। ताहम दरियाई स्वाद का शफाफ पानी यहाँ की खूबसूरती में अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से दरियाई स्वाद का हुस्न मान पड़ गया है। TMA की जानिब से दरियाई स्वाद गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है, जिससे न सिर्फ पानी गंदा हो रहा है बल्कि आबी हयात की बका को भी शदीद खतरात लाहक है। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से शहर की सारी गंदगी दरियाई स्वाद में गिराई जाती है और गैर एलानिया डंप यार्ड बनाया गया है। एक तरफ मोहलिक बीमारियां फैल रही है तो दूसरी तरफ दरियाई सवात का वो शफाफ और खूबसूरत पानी वो भी गंदा होता जा रहा है। हमारा हुकूमत से ये मुतालिबा है कि वो दरियाई सवात में गंद डालने के लिए इन लोगों को पाबंद करे कि वो दरियाई सवात में गंद न डाले और सवात की खूबसूरती को बरकरार रखे। गुज़श्ता साल इसी गंदगी के बायस दरियाई स्वाद में पाई जाने वाली नायाब मछलियों को खतरनाक बीमारियां लाहक हो गई थी। TMA की जानिब से रोजाना की बुनियादों पर 7 से 8 ट्रक कूड़ा क्रिकेट और गंदगी दरियाई स्वाद में फेंके जाते हैं। कई सालों से कराची से खैबर तक का हवाला आपने जाना। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।